और मानव के आंतरिक विकार को दूर कर, सभी समस्याओं से दूर कर आनंद लेने वाले सतपुंज के स्वामी सदगुरु सर्वज्ञेश्वर ब्रह्मानंद जी तथा संसारिक जीव प्राणी जितने भी संत महापुरुष आए हैं सभी लोग कहे हैं कि मनुष्य जीवन जो है बहुत भाग से मिला है। संत महापुरुष भी इस बात को बोले हैं और लोग कहते हैं। दोहा चौपाई तो कह देना आसान है, लेकिन उसका अर्थ समझना बड़ी मुश्किल है। महाकवि तुलसीदास जी बहुत सा शब्द जो लिखे हैं उसका अभी वास्तविक अर्थ कहा ही नहीं जाता है। रामायण में भी जो अर्थ लिखा गया है वो तुलसीदास जी का नहीं है। तुलसीदास जी तो सिर्फ चौपाई लिखे हैं और उसका अर्थ ज्ञानी लिखे हैं। तो ज्ञानी लिखे अपनी मान बड़ाई प्रतिष्ठा के लिए उसमें कुछ नमक मर्चा लगा दिए, और नमक मर्चा उस समय तो लगा दिए। उस समय लोग उतना पढ़े लिखे नहीं थे, ज्ञान कम था, कोई ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन अब पढ़े लिखे लोग हो गए हैं तो उस पर थोड़ा विचार करते हैं, ध्यान देते हैं। तो जिनके पास थोड़ी बुद्धि है तो कहते हैं कि भाई तुलसीदास जी ऐसा क्यों लिख दिए, और जिनके पास बुद्धि नहीं है तो कहता है तुलसीदास भ्रष्ट है, सब रामायण गलत लिख दिया। नहीं, तुलसीदास के अंदर भी आत्मज्ञान आई है और ज्ञान आने के बाद वो शब्द को कैसे कैसे बैठा था। और आत्मज्ञान आने के बाद अपना पराया नहीं रह जाता है, जाति पाति की बात नहीं रह जाती है, वो वास्तविक शब्द निकलता है। अर्थ अनर्थ व्यर्थ हुआ संत सज्जन में दोष, वेद विवेक से काम न लेकर फेंका गया कई कोष फेंका जाना पड़ता है। सब लोग कहते हैं कि प्रातः काल उठे रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माता। इस बात को लोग पढ़ते हैं, सुबह में एकदम रामायण पढ़कर एकदम कहते भी हैं लोग, लेकिन वो जानते हैं कि सिर्फ पढ़ा जाता है। और रामायण या शास्त्र वेद जो कुछ भी बना है वो संत महापुरुषों का शब्द है। वो आपको उस पर चलने के लिए, अनुसरण करने के लिए, तभी आपका जीवन महान हो जाएगा। कुछ लोगों के अंदर मानसिकता बनी है कि 10 लाइन हम रोज रामायण पढ़ लेंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा। और इधर सदगुरु का कथन है कि आपका उद्धार होगा कब? जब आपके अंदर सुधार होगा तब। जब तक सुधार नहीं होगा तब तक उद्धार नहीं होगा। एक बार 2 भक्त थे, दोनों रामायण के जानकार, दोनों आपस में लड़ गए। एक कहा कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तासु फल चाखा। एक कहा कि नहीं, हुई हो जो राम रुचि राखा, काको तर्क बढ़ावहु शाखा। एक कहा कि बिना कर्म किए फल नहीं मिलेगा, कर्म ही प्रधान है। एक कहा कि नहीं, तुम्हारे कर्म करने में कुछ नहीं है, जो राम चाहेंगे वही होगा। उनकी जो है आज्ञा के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता है, हवा नहीं चल सकता है। तुम्हारा कर्म कहाँ रह गया? कहा कि कर्म तुम्हारे करने से क्या होगा, वो जो चाहेगी वही होगा। ये कहा कि नहीं, जब तक कर्म नहीं करोगे तब तक तुमको कोई फल नहीं मिलेगा। बात आगे बढ़ गई, दोनों लोग लड़ गए। केस जजमेंट तक पहुंच गया, लड़ाई वाला। जजमेंट में जब हुआ कि भाई दोनों लोग कचहरी में खड़ा हो, अपना अपना सुनाओ, मतलब क्या दिक्कत है, कौन सा केस लेकर भाई है चल रहा है। तो अपना अपना लोग बोले, कहे कि तुलसीदास जी लिखे हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा। कर्म ही प्रधान है, बिना कर्म का फल नहीं मिलेगा। तो ये तुलसीदास जी क्या गलत लिखे हैं? तो वो कह रहा है कि हुजूर
तुलसीदास ही लिखे हुए हैं कि हो जो राम रुचिरा का, जो राम चाहेंगे वही होगा, और तुम्हारे चाहने से कुछ होने वाला नहीं है। उनकी आज्ञा के बिना पत्ता भी नहीं हिलेगा और हवा भी नहीं चलेगा। तो क्या वे गलत लिखे हैं? जज कहे कि तुम लोग दोनों बेवकूफ हो, यहाँ पर क्यों चले आए? ये हमारे फैसला की बात नहीं है। कोई संत महापुरुष हो, कोई साधक पुरुष हो, कारण कि तुलसीदास जी ज्ञानी पुरुष थे, तो ज्ञानी का लिखा हुआ है, तो किसी ज्ञानी के पास जाओगे तब हल होगा। तुम लोग का केस खारिज किया जाता है। तो दोनों लोग कहे कि भाई कहाँ हम लोग जाए, हम ही लोग जैसा कहीं कोई बुड़वक महाराज से भेंट हो गई। जाकर दोनों लोग हाथ जोड़े कहे कि महाराज हम लोग दोनों लड़े हुए हैं, अब आप ही लोग के यहाँ हल होगा। दोनों लोग अपनी बात रखे और बोले कि या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, कोई एक ही सही होगा, दोनों सही नहीं होगा। तो संत जी बोले कि देखो दोनों सही है। तुलसीदास जी जो लिखे हैं दो लोग के लिए लिखे हैं, कारण कि ये द्वैतवाद संसार है। दो से दुनिया, दो से सृष्टि, दो ही का संयोग मिला, जो दो को परख न पाया जीवन भर वियोग मिला। ये द्वैतवाद संसार है, दुनिया दो पर है, तो दो लोग के लिए लिखे हैं ना, एक माया में है और एक माया से पार है। तो आप लोग इस बात पर विशेष रूप से ध्यान देंगे, कारण कि ये सभी बातें हमेशा सुनने को नहीं मिलेगी। तो संत जी बोले कि देखिए दो लोग के लिए लिखा गया है, एक माया में है और एक माया से परे है। तो जो माया चरित्र में है उनके लिए भी अपना पराया, पाप, पूर्ण, धर्म, अधर्म, लाभ, हानि, जस अवजस सब दिखाई दे रहा है। तो जब तक वो कर्म नहीं करेंगे तब तक फल नहीं मिलेगा। एक लड़का है कि अभी पढ़ रहा है, जब तक पढ़ेगा नहीं तब तक नौकरी उसे नहीं मिलेगी। और एक लड़का है कि पढ़कर नौकरी प्राप्त कर लिया है, तब वो सरकार के अंडर में हो गया है। जो लड़का पढ़ लिख कर नौकरी प्राप्त कर लिया है वह सरकार के अंडर में चला गया है। अब सरकार के अनुकूल वह चलेगा, अपने मन से नहीं चलेगा। सरकार कहेगा कि अब तुम्हारी नौकरी चला जाए एकदम बरौनी, झारखंड, तो वो नहीं कहेगा कि नहीं हम यहीं पर करेंगे, उसको जाना ही पड़ेगा। क्यों? तो अपने मन की बात और अपने बस की बात नहीं है। ठीक उसी तरह से जो सदगुरु के शरण में चले आए, भजन भाव भक्ति करके उस शक्ति को प्राप्त कर लिए, तो अब शक्ति के अंदर में आ गए, ओरिजिनल सरकार के अंदर में आ गए। डुप्लीकेट सरकार नहीं, डुप्लीकेट सरकार के अंदर में आने के लिए तो आप लोग आधा, उसमें भी आधा जीवन बिता देना पड़ता है, कितना घूस घास देना पड़ता है। लेकिन ओरिजिनल सरकार को जब पकड़ना होता है तो तपस्या करना पड़ता है। कुछ लोग तो सोचते हैं कि दो रोज घंटी हिला दिए, ओम जय जगदीश हरे टन 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 टन, उसके बाद सोचते हैं कि संसार का सारा सुख हमको मिल जाए। थोड़ा भी दुख हुआ तो मारो गुरु जी में कोई पावर नहीं है। इतना पूजा पाठ के हम दसों बार घंटी हिलाए हैं, लेकिन कोई फलित नहीं हुआ। अब पूजा हम छोड़ देंगे। अरे छोड़ो, चाहे पकड़ो, उसे क्या लेना देना है। गुरु जी को, चाहे भगवान को, चाहे देवी देवता, चाहे परमात्मा हो, करो या मरो या धरो, अब तुम्हारे बस की बात है। तो वही संत जी बताए कि देखो कर्म प्रधान विश्व करी राखा, ये लिखे हुए हैं किसके लिए?
तो जिसको जो है जो माया चरित्र में अभी है वो जब तक करेगा नहीं तब तक अभी उसको फल नहीं मिलेगा। और इस घनघोर जंगल में, जिसे लोग कहते हैं ना कि जंगल में तपस्या करनी चाहिए, जंगल यही जंगल है। ये माया की संसार जो है जंगल की तरह है। इस घनघोर जंगल में रहकर मंगल गाकर जो दंगल जीत लेगा उसकी बहादुरी है। तो इस घनघोर जंगल में आप जो है मंगल गाए और दंगल जीतने का मतलब कि आपके सामने बहुत सी चुनौती आएगी, बहुत सी समस्याएं आएगी, और उन सभी चुनौतियों से लड़ते हुए, उस समस्याओं को झेलते हुए जब अडिग रहेंगे तब वो प्रभु परमात्मा परम तत्व शक्ति जो है आपके अंतराल में आ जाएगी। जब आ जाएगी अंतराल में तब मोहे ले चलो जी, मोहे ले चलो जी, छोड़ा घरवा के झमेला, बना सदगुरु के चेला, खत्म कर कुल खेला, ये सब है झमेला, देखे के खाली मेला। और जब गुरु संग में जेब तब खाए के मिली अच्छा अच्छा केला, छूट जाता है चलावल ठेला। यानी अब गुरु के शरण में आ गए तो अपनी बसर काम नहीं करेगा। अब वहां के लिए कि हो जो राम रुचि राखा। जैसे तुलसीदास जी लिखे ना कि रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देख रूप मोहे नर नारी। वो लिख दिए कि रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देख रूप मोहे नर नारी। इसका अर्थ क्या लिखा हुआ है रामायण में? रामायण में लिखा हुआ है कि जब श्री रामचंद्र जी जनकपुर में गए हुए हैं धनुष तोड़ने के लिए, तो नारी देखकर अलग लुभा गई है और पुरुष अलग लुभा गए हैं। मैंने इस तरह से अर्थ उसकी लिखी गई है, लेकिन वास्तविक अर्थ है ये भक्ति के प्रथम अवस्था की बात है, जिसको जागृत अवस्था कहते हैं। भक्ति की 4 अवस्था है, जागृत, स्वप्नवत, सुषुप्त और तुरिया। तो ये भक्ति की प्रथम अवस्था, रंग भूमि जब सिए पगुधारी। वो कौन रंग भूमि है, वह कौन रंग मंच है? इस हृदय रूपी रंगमंच पर कौन पांव रखा? सिया का मतलब शक्ति। यानी जब इस हृदय रूपी रंगमंच पर जब शक्ति पांव रखती है तो शरीर का मोह, संपत्ति का मोह और परिवार का मोह समाप्त हो जाता है। अब कैसे पता चलेगा कि शरीर का मोह समाप्त हो गया, संपत्ति का मोह समाप्त हो गया, परिवार का मोह समाप्त हो गया? अंदर से शक्ति निर्देश देगी कि चलो छत पर चढ़ जाओ। छत पर चढ़ गए, कूद जाओ। तो अब कूदने में उसको देर नहीं लगेगी। वहां पर उसको वो नहीं है कि हमारा पैर टूटेगा कि हाथ टूटेगा, आदेश हो गया, कूद गए। शरीर का मोह नहीं है। लोग क्या कहेंगे कि हा बेचारा पगला गया। नर नारी दोनों देख ही रूप मोहे नर नारी, दोनों नर नारी दोनों मोह में आ गए। ये बेचारा पगला गया। देखिए छतवा पर चढ़ के कूद गया, भला बच गया बाल। शक्ति वहां पर बचा ली, गुरुदेव बचा लिए। और संपत्ति का मोह नहीं है। बहुत कीमती कपड़ा पहने हुए हैं। अंदर से गुरुदेव कहिए, शक्ति कहिए, अंदर की अनुभूति कहिए, अंतराल की जागृति कहिए। होता है कि अब ये शरीर जो है खुद कपड़ा है। इस बनावटी कपड़े की क्या जरूरत है? फेंको।
तो उस समय मोह माया नहीं आएगा, फाड़ कर अपने को जज भी हो, इससे क्या कपड़ा तुरंत फाड़ कर ठीक। भाई जब इस शरीर की कपड़ा नहीं है, बनावटी कपड़े की क्या जरूरत है, सब फाड़ फूड़ कर ठीक हो गए। अभी भक्ति की प्रथम अवस्था की बात है, जिस नागा लोग को देखते हैं तो उसमें तो कुछ बहुत से बनावटी लोग हैं, वो जानते हैं कि इस तरह से गंगे चला जाता है, और कुछ लोगों के अंदर अंतराल की बात है, तो लोग सोच जाते हैं कि नागा जो है बहुत पहुंचे हुए हैं, और जो वहां तक पहुंचा ही हुआ नहीं है तो अपना अंदाज अनुभव लगाता है। क्यों, तो जो पढ़ा लिखा नहीं है, एक छोटा लड़का आ जाए कहे कि कौआ क, खौआ ख, गदहवा ग, दुखता दूध, दूध विचार, कहा तो बाप रे लड़का बड़ा पढ़ता, बड़ा तेज बा। लेकिन जो उस क्लास से आगे होगा तो क्या कहेगा कि लड़का अभी पहला क्लास में पढ़ रहा है, कौआ का याद कर लिया है, दुखता दूध याद कर लिया है। जो आगे होगा और जो पीछे होगा तो कहेगा कि बड़ा जानकार है। वही बात है, नागा जिसके पास अभी कोई ज्ञान नहीं, अभी नंगा है, जिस दिन उसको बोध हो जाएगा वस्त्र पहन लेगा। हमारे साथ गुजरी हुई है, हम कहानी पूरी लंबी नहीं कहेंगे, लेकिन हमारे साथ ये जो मतलब कर रहे हैं प्रैक्टिकली चीज हमारे ऊपर खुद बीता हुआ है। 6 महीना तक खुद सिर्फ अंडरवियर पहनकर चले थे उस आवाज के आधार पर। तो वो अंडरवियर कैसे रह गया? गुरु द्वारा आदेश हो गया कि तुम उस घनघोर जंगल में नहीं रहो, उस पेड़ पौधा वाली जंगल में नहीं रहो, इस माया रूपी संसार जो है जंगल की तरह है, इस जंगल में हो, इस जंगल में। इसलिए कम से कम अंडरवियर जंघिया जरूरी है, न तो उसको भी हम निकाल कर फेंकने जा रहे थे। तब तक आर्डर हो गया, आदेश हो गया कि ठहरो, अभी इसकी जरूरत नहीं है। तो क्यों? तो पेड़ पौधा के जंगल में नहीं हो। तो मनवा में आया कि पेड़ पौधा के जंगल में चल जाना ठीक है, वहां जाएंगे तो एकदम निराला ब्रह्म हो जाएंगे, ये भी निकाल कर फेंक देंगे अंडरवियर भी। तो फिर गुरु द्वारा ही मिला कि उस जंगल में कौन जाता है जानते हो? हमने कहा कि हाँ, बहुत जो महान होते हैं वही जाते हैं। गुरुदेव बोले कि नहीं, पूर्व संस्कार जिसका गड़बड़ होता है, जो इस धराधाम पर आकर भजन भाव करते हुए एक दूसरे से घृणा किया, अपने को पावन पवित्र समझा, दूसरे को एक छोटे दृष्टि से देखा, अपवित्र देखा, तो उस वही व्यक्ति को गुरु द्वारा कहिए, परमात्मा द्वारा कहिए, उसको ऐसी प्रेरणा मिलती है कि चलो इस जंगल से जब तुमको घृणा है, चलो जानवरों के जंगल में, पेड़ पौधा के जंगल में, और वहां पर जाकर अपनी की हुई जो कमी है उसको अब झेलो। अब वहां पर न खाने को भोजन मिलेगा, न वस्त्र मिलेगा, न सोने का जगह मिलेगा, कहीं हुआ कहो हाँ मिलेगा, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, थोड़ा में, कहीं पेड़ के आड़ में, कहीं पहाड़ के आड़ में, कारण कि उधर शेर के दहाड़ में है। तो अब आड़ में अपना जय जय सीताराम कहकर किसी तरह से जीवन बिताएंगे, घास पत्ता चबाकर। अपने की हुई दोष को वहाँ मतलब झेलना पड़ता है, प्रायश्चित करना पड़ता है। तो वही पर मिला कि माया रूपी संसार जो है घनघोर जंगल की तरह है। इस घनघोर जंगल में रहकर मंगल गाकर जो जंगल जीत लेता है उसकी बहादुरी है। तो इस जंगल में हो, इसलिए अंडरवियर की जरूरत पड़ेगी। तो वही रह गया था, 6 महीना तक चले थे। हम अब चलते हैं मूल बिंदु पर कि जो आया कि रंग भूमि जब से पगधारी देखी रूप मोहे नारी, यानी इस हृदय रूपी रंगमंच पर जब शक्ति पांव रखती है तो शरीर का मोह, संपत्ति का मोह और परिवार का मोह समाप्त हो जाता है। शरीर का मोह आप तो सुन लिए कि पौधे की छत पर चढ़कर कूद जाओ तो कूद जाएंगे, पेड़ पर चढ़कर कूद जाओ तो कूद जाएंगे, और वहाँ पर कोई मोह माया नहीं लगेगा। यही जो है जो राम जी राका उनके बस में आपको आ गए।
शक्ति के बस में, गुरु के बस में, परमात्मा के बस में आ गए, अब आपकी बसर नहीं चलेगा। और संपत्ति, तो संपत्ति सुने ही कि कपड़ा फाड़ कर फेंक दिए, कोई मोह माया नहीं है। और परिवार का मोह, आपके घर में आग लग गई, परिवार खत्म हो गया, भस्म हो गया, तो उस समय वहां पर ये नहीं आएगा यानी ये सब बातें नहीं आएगी, क्या करी, छोड़ कुल भजन भाव नहीं, वहां पर दिखाई देगी कि अरे ये तो प्रकृति का नियम है, ब्रह्म विधान का ये नीतिगत व्यवस्था है। फरे से झरे, बड़े से बुताना, जन्मे से मरे, फिर है आना जाना, ये तो आवागमन का चक्र लगा हुआ है। जो जन्म लेता है वो मरता है, तो ये तो संसार का नियम है। आग लगना, बुझना, इसमें हमको हाय क्या करना है। जो होना था वो हुआ, जो हुआ वो सही हुआ है, जो होगा वो भी सही होगा, जो हो रहा है वो भी सही होगा। यानी वहां पर कोई अंदर से गिलानी नहीं होगी। लोग क्या कहेंगे, हा देखिए बाप मर गया, माँ मर गई, घर में आग लग गई, सब जल गया, इसको थोड़ा भी गम परवाह नहीं है, बेचारा का दिमाग घूम गया है। चाहे साधु महात्मा के संगत में जाकर, चाहे जैसे भी जाकर घूम गया हुआ है। तो ये भक्ति की प्रथम अवस्था, जिसको जागृत अवस्था कहा जाता है। जागृत का मतलब जागृति आ गई। आप लोग कहते हैं ना, हनुमान, महावीर, बजरंग बली, मकर ध्वज, ये 4 को नाम आया है ना। तो लोग सोचते हैं कि हनुमान कहिए, चाहे महावीर कहिए, चाहे बजरंग बली कहिए, चाहे मकर ध्वज कहिए। मकर ध्वज को तो कह देते हैं कि उनका लड़का है, लेकिन लड़का नहीं, सबका बाबू है। यही नहीं समझ में आती है। अभी बहुत लोग अभी अंधेरे में है, जगह जगह शिव चर्चा चल रहा है, इस पर तो हम खुश रहते हैं। कम से कम शिव चर्चा के नाम पर तो लोग भजन भाव कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब ये पता नहीं है कि कौन शिव है, कौन महादेव है, कौन शंकर है। और शंकर आए भी है तो इस धरती पर कई तो शंकर आए हैं। बस जान जाते कि शंकर कहिए, महादेव कहिए, शिव कहिए, सब एक ही है, सब अलग अलग है। तो भक्ति की प्रथम अवस्था, जिसको जागृत अवस्था कहा गया, तो हनुमान पाठ जो मान हनन हनुमान, भक्ति अवस्था में जब आते हैं तो चार नाता दिखाई देती है। माता पिता भाई बहन जग में नाता 4, कर्म धर्म निष्ठा के बल पर हो जा भव से पार, ये 4 नाता दिखाई देती है। और 4 नाता दिखाई देते हुए भी अभी संसार पापमय दिखाई देता है, दोषमय दिखाई देता है। आप लोग देखे होंगे शंकर जी का फोटो, कि एक है कि एकदम बैठे हुए हैं इस तरह से आंख बंद करके, दूसरा देखेंगे कि आंख इस तरह से मुड़मुड़ा रहा है, और तीसरा में टुकुर टुकुर ताक रहे हैं। चौथा देखेंगे कि शंकर जी और पार्वती जी साथ ही में है। 5वां देखेंगे कि शंकर जी और पार्वती जी एक ही में है, जिसको अर्धनारीश्वर कहा गया। तो पहला जो आंख बंद है वो भक्ति की प्रथम अवस्था, जागृत अवस्था, जो हनुमान पाठ है। तो शंकर जी का 5 स्वरूप आप लोग देखे हैं। तो पहला में है कि आंख बंद क्यों है, संसार पापमय दिखाई दे रहा है, कि संसार पापमय है। ताकते हैं तभी दोष लगेगा, छुआते हैं तभी दोष लगेगा, हमारा सब तपस्या ही चला जाएगा। हमको एकदम इस दुनिया से क्या लेना है, इस संसार से क्या मतलब है। हमको तो सिर्फ गुरुदेव से मतलब है, भगवान से मतलब है, परमात्मा से मतलब है। हमको एकदम उनके में ध्यान लगाना है। दुनिया को देखेंगे तो काम गड़बड़ा जाएगा। तो इस तरह से वो दृष्टिगोचर होती है।
और दूसरा में जो मुलमुला रहे हैं, तो वहां पर भक्ति की दूसरी अवस्था क्या है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। ये भक्ति की दूसरी अवस्था का बात है। भक्ति की दूसरी अवस्था में पहुंचते हैं तो वहां पर दिखाई देता है क्या चीज? ब्रह्म और शक्ति। यानी वहां पर दो का रूप दिखाई देता है। पूर्णता में ब्रह्म शक्ति, अंत में नर और नारी। इसी पर सारा जग विचारेगा। यानी जितने पुरुष रूप हैं सब पिता है, और जितनी नारी रूप है सब माता है। माता पिता मानकर हाथ जुटा हुआ है। सिया राम में सब जग जानी, यानी उस समय से दृष्टि गोचर होता है। सिया के मतलब शक्ति, राम के मतलब ब्रह्म। जितनी नारी जोड़ियां हैं सब माता के रूप दिखाई देंगी, जितनी पुरुष जोड़ियां हैं सब पिता के रूप दिखाई देंगे। हाथ जुटा हुआ रहेगा, लेकिन अभी भी संसार कुछ पाप में दिखाई दे रहा है, इसलिए मुलमुला रहे हैं। माता पिता तो अब छल नहीं करेंगे पुत्र से, इसलिए कि सिर्फ दो नाता दिखाई दे रहा था। माता पिता क्या छल करेंगे, लेकिन अभी अंदर में भय है। ये भक्ति की दूसरी अवस्था। बहुत शॉर्ट में बोलेंगे, विस्तार करेंगे तो सिर्फ अभी जागृत अवस्था की बात बोलना शुरू कर दें तो हो सकता है कि